बीजेपी को कोई टालेगा नहीं, टाल नहीं सकता। सतविंदर है जी 2 बार का एमएलए रहा। जी जी बिल्कुल। रोहित भी मेरा बेटा है। ये तो नाराजगी बीजेपी के प्रति थी, तो भुगतना उसको दुष्यंत चौटाला को पड़ गया। जब मान के जुड़ रही है 1 क्विंटल गेहूं आ जाए मेरे घर तो इतना तेल आ जाए, इतना तो नाम के विधायक है, पैसा कमाने के विधायक है और कुछ नहीं। 2 किलो आटा दे के 2 किलो कणक दे के कहना चाहे भाई ये अमीर होगा। एक घोषणा से ऑल हरियाणा आपके गीत गाएगा भविष्य में। सीएम दोबारा सैनी आए। राम राम जी। राम राम। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। हाँ जी ठीक है जी। आपके चैनल का धन्यवाद जी। आप इतनी बहुत मेहनत कर रहे हो, इसके लिए आपका दोबारा फिर धन्यवाद। विधानसभा चुनाव का जो जोर चल रहा है जी, हाँ तो किसकी सरकार चाहते हैं जी? सरकार तो यार बीजेपी से तो लोग तंग हो गए। बीजेपी तंग हो रही तंग है, हो लेकिन बीजेपी ने तो काम तो बहुत कर दीजिए। आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, हैप्पी कार्ड बना दिए, गरीबों को राशन मिल रहा है जी, नौकरी बिना पर्ची खर्ची लग यार रही है राशन दे रहा है जी। क्या राशन में बना है? एक आदमी बेरोजगार एमए है, पीएचडी करे बच्चे घर फिरने लग रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। 2 किलो आटे देने में क्या क्या बनेगा इस आटे का? आप वहाँ जाइए, आप ये सड़क का हालात देखिए। सड़क के रास्ते पे बीजेपी की विधायक है यहाँ से कमलेश डांडा हाँ जी क्या कराम कमलेश का? जी। क्या करें कमलेश का, ये बताएं अगर आप। बीजेपी का और कोई कैंडिडेट आता है यहाँ पे दमदार, हाँ। तो क्या उसको सपोर्ट करेंगे जी आप? थोड़ा फर्क पड़ेगा, बाकी इस बार जैसे कि आपके रजौन से है रोहित शर्मा है, कैलाश से विनोद निर्मल है, तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? यार ये सारे अपने हैं जी बाई नेम, नो सॉरी जी जी लेकिन जी चेंजिंग चाहिए। जी जी चेंजिंग सरकार बदलना चाहते हैं। चेंजिंग चाहिए जी बस। जी। हाँ। मतलब कांग्रेस ने ऐसी कौन से विकास करा ली जो इससे आप कहते हैं अभी चेंजिंग चाहिए? यार बदलाव चाहिए। एक तो सुनिए इसके बारे में, इसका जवाब देता हूँ आपको। एक तो 10 साल का जो डिफरेंस हो जाए ना, जी, जी। कुछ तो उसमें अपोज हो जाता है। जी कुछ जी क्यों मेरे से किलो आवा है, ये जो जातिवाद का जो फैक्टर चल रहा है जी, ना, तो ये नुकसानदायक जी है। एमएलए बनता है, जी खुशी होती है। राजनीति में जो लोग मेहनत करते हैं, बड़े सपने लेकर करते हैं, जब उनकी पूछ ना हो तो फिर वो सर, जैसे कि मैं बात करूंगा, आप कांग्रेस की जैसे सतविंदर राणा जी हैं यहाँ से, तो सतविंदर राणा कांग्रेस की टिकट मिल जाती है और रोहित शर्मा को बीजेपी की टिकट मिल जाती है, तो आप किसका साथ देंगे आप? यार एक बता सुन ले इसके बारे में। जी। सतविंदर है, जी 2 बार का एमएलए रहा। जी जी बिल्कुल। रोहित भी मेरा बेटा है, जी। हमारा ही है। जी लेकिन आप कैलकुलेशन तो करिए ना जी जी भाई कौन हैवी है। हम खासकर हमारे गांव का तो ऐसा है, यहाँ जातिवादी वाला नो फैक्टर। ये लोग ये देखते हैं भाई कौन भारी है, कौन हैवी है, उसके साथ खड़े होंगे। जी धन्यवाद जी। राम राम जी। राम राम। तो किसकी सरकार चाहते हैं जी आप? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का और आपका पत्रकार महोदय का धन्यवाद करता हूँ राजनांदगांव में पूछने पर। क्या बोल रहे थे आप? मैं किसकी सरकार चाहते हैं जी आप? कौन सा एमएलए यहाँ से चाहते हैं जी अखिलाय दल के से? यहाँ से हमने एमएलए बहुत बना भी लिए, जी बन भी चुके हैं, फिर राजौन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जी। बिल्कुल कमलेश 2005 डांडा जी हैं यहाँ पर से, ऐसे सड़कें टूटी पड़ी हैं बीजेपी की। कमलेश डांडा ने 5 साल में बिल्कुल विकास नाम का 1 रुपया भी नहीं लगाया राजनांदगांव में। बिल्कुल आपके सामने है, धरातल पे है। ये तो नाली हो, सड़कें हो, गांव की गलियां हो, यहाँ एक कॉलेज का मुद्दा है वो उसका नहीं सोल्यूशन कर पाई है। 5 साल में एक भी ईंट अगर नहीं वो लगाई। बीजेपी की कैंडिडेट है, उसके अगर उसकी जगह कोई और कैंडिडेट आ जाता है बीजेपी का, तो क्या करेंगे आप? भारी पड़ेगा कमलेश भारी डांडा से। पड़ेगा। हाँ, कमलेश डांडा से भारी पड़ेगा। जैसे आपके गांव से रोहित शर्मा जी हैं, कैलाश से विनोद निर्मल जी हैं, तो किसको आप सपोर्ट करेंगे? कोई भी आ जाए कमलेश डांडा से छोड़ के भारी पड़ेगा। मतलब बीजेपी को? बीजेपी का भारी पड़ेगा। मैं नहीं सपोर्ट करूँगा। जी जी। मैं तो जेजेपी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जेजेपी के? हाँ जी। जी। मैं तो अपने विधायक को वोट दूंगा, अपने कैंडिडेट को वोट लेकिन दूंगा। जेजेपी के कार्यकर्ता जहाँ भी जाते हैं, जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जी जहाँ पर जाते हैं तो काले झंडे दिखाए जाते हैं। ये तो पता है क्या है, 4.5 साल सत्ता में था। जी। ये तो एंटी इनकम्बेंसी का फर्क पड़ता ही है। दुष्यंत चौटाला के पास 11 डिपार्टमेंट थे, लेकिन काम तो उन्होंने नहीं किए। काम जनता नाराज है उनसे। क्यों नहीं किया? नाराज तो पब्लिक बीजेपी से थी। जी जी बीजेपी को वोट क्यों नहीं दी, क्यों दिया? जी। 10 लोकसभा की सीटें थी, 5 गठबंधन भी किया, लेकिन गठबंधन टूट भी गया। चलो गठबंधन तो नहीं होया, कोई बात नहीं, समझौता नहीं हुआ गठबंधन पे। 5 साल MP बीजेपी के आए, 5 कांग्रेस के आए। सबसे ज़्यादा नुकसान चीफ मिनिस्टर बीजेपी का था। दुष्यंत चौटाला को क्यों नुकसान हुआ? दुष्यंत चौटाला ने क्या किया? दुष्यंत चौटाला ने बहुत काम किए।
75% आरक्षण दिया है, गांव की सड़कें बनाई हैं, उचाना जाके देख लो आप, जहाँ 10 के 10 विधायक थे वहाँ काम देख लो। ये तो नाराजगी बीजेपी के प्रति थी, तो भुगतना उसको दूषण छोड़ा पड़ गया। बदलाव चाहते हैं अभी? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। हाँ, धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी, किसकी सरकार चाहते हैं जी आप? देखो बात ये है, चलो हरियाणा की सरकार तो छोड़ो, अभी जो सेंटर है, अभी पोजीशन आज हालात ये है भाई, वहाँ का दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जेल में है इस टाइम। अब 3 लड़के तो पहले मरे थे, 3-4 दिन हुए, अभी 14 लड़के आज करंट से मर गए। तो प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेवारी नहीं भाई, वो जेल में है, या तो उसको बाहर आने दे भाई। कह रहे हो कैबिनेट की मीटिंग ले सकता, कोई फैसला ले सकता। बस सर, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? देखो न, सुनो तो, अब भारतीय जनता पार्टी से लोग इतने तंग आ चुके हैं। देखो प्रधानमंत्री तो वो भी थे अटल बिहारी वाजपेयी, और जिसकी मुख्यमंत्री थे, जब भी गवर्नर था सारे काम होते थे है। लेकिन मोदी ने ऐसा बांध दिया भी सारे काम मेरे थ्रू हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश का भट्ठा बिठा दिया। सर, बीजेपी से लोग खुश भी हैं कि आयुष्मान कार्ड बने हैं, लोगों को राशन मिल रहा है, हैप्पी कार्ड बने हैं, एक सुनो, बिना पर्ची खर्ची नौकरी लग रही है। पर्ची ये भी मानेंगे, लेकिन ये आदत गलत डालती ना भाई। मैं 80 करोड़ आदमियों को मुफ्त राशन दे रहा हूँ, सुन तो मैं राशन कार्ड मुफ्त राशन दे रहा हूँ, लेकिन लोग काम करके, जैसे चौधरी देवीलाल ने स्कीम चलाई थी, काम के बदले अनाज, भाई काम करो अनाज ले जाओ। लेकिन एक मुफ्त में बैठे हैं जो आदमी, वो कहते जमाने के जुड़ जा रही है, 1 क्विंटल गेहूँ आ जाए मेरे घर, तो इतना तेल आ जाए, इतना। लेकिन आदत गलत डाल दी। अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक ढंग से काम करें ना, जैसे इसको वो MP मिल रहे इतने मेजोरिटी में है, तो ये बहुत कुछ काम हो सके थे। तो अब भारतीय जनता पार्टी से लोग काफ़ी नाराज हैं इस टाइम। कलैत हल्के से कौन सा MLA देखना चाहेंगे आप? कलैत हल्के से विधायक नाम तो इस टाइम रहा नहीं जी कोई, सब ठग हो रहे हैं। अब जो मंत्री थी ना, 5 साल यहीं को निकलती थी, डेली अपने घर जावे थी, लेकिन आज थोड़ा सा टोड़े पड़े इस सड़क पे। हालात राजौंद के इतने बुरे हैं, कभी ना हुए। लेकिन MLA तो जिसने टिकट दे देंगे ना, लोग तो इनसे नाराज हैं, क्योंकि ये काम नहीं करते। अब तो अपना घर भरते हैं। राजौंद से टिकट मिल जाती है बीजेपी की और एक को मिल जाती है कांग्रेस की, तो आप किसका सपोर्ट करेंगे सर? देखो मेरे सुनो, ये बात नहीं आएगी कि राजौंद से उस पंडित को मिल जाए, सतविंदर राणा को मिल जाए, लेकिन हमने जब भारतीय जनता पार्टी का काट ही मार दिया, चाहे मेरे भाई छोटे ने मिल जाओ मेरे से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। जी सर। है एक ही क्लियर है भाई, जनता बदलाव चाहती है भाई। कांग्रेस वाले कह रहे भाई हम ये करेंगे, सारी गारंटी दे रहे हैं, तो आदमी देखेंगे भाई 5 साल इन और देख लें। एक जगह तो कांग्रेस तो पहले भी दे, पहले कोई इसने विकास नहीं हुआ। ठीक है, सुनो, परिवर्तन होता है। अगर कोई चीज गांव का सरपंच रहा ना, उस टाइम ग्रांटें कम थी, अब ग्रांटें ज़्यादा होगी। वो कहे भाई मेरे पास उस टाइम ग्रांट को नहीं, उसने नहीं समझता कोई भाई, तो सरपंच से क्यों नहीं बनाए। लेकिन अब पैसा भी है, लेकिन ये लोग काम नहीं कर रहे, इनकी नीयत खराब है। पैसा तो पहले भी कमाते थे। अब आपने ऐसे उदाहरण दे देता हूँ, जो जिनके नाम है, चौधरी ईश्वर सिंह विधायक थे, आज लोगों के बिना उसके सारे यूनिवर्सिटी बना दी, कॉलेज बना दिए, हाँ जी। अब जैसे ये कोई MLA थोड़ी हैं। जैसे हमारा राजौंद हल्का था, मेरा दोस्त था, मेरे बगैर रहने रामकुमार कटवड़ था, सबसे ज़्यादा भट्ठा बिठाया गया। आने वाला जो विधायक होता है वो बहुत कुछ होगा, लेकिन ये तो नाम के विधायक है, पैसा कमाने के विधायक है, और कुछ नहीं। धन्यवाद सर। मैं एक बात आपको आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ, खासकर मौजूदा सिटिंग CM सैनी साहब, लोगों ने या बीजेपी ने उनको CM बनाया है। यदि वो इस चीज़ पर गौर करें तो एक परिवार एक रोज़गार, यदि हर परिवार में एक रोज़गार मिल जाए तो वो परिवार खुशहाल है। 2 किलो आटा दे के, 2 किलो कणक दे के कहना चाहे भाई ये अमीर होगा, नहीं, उसकी आदत बिगड़ेगी। जिस घर में एक रोज़गार हो गया, वो रोज़गार परिवार यूँ समझो उठ गया। यदि बीजेपी दोबारा आना चाहती है तो एक परिवार एक रोज़गार का मुद्दा ले, और हर परिवार को एक रोज़गार मिल जाए, तो ऑटोमेटिक ही पब्लिक खुश है। उसी टाइम बीजेपी को कोई
टालेगा नहीं, टाल नहीं सकता। सभी परिवार के लोगों को एक रोजगार मिलेगा। तो खासकर सीएम साहब सैनी से मेरी अपील है, रोज घोषणाएं करने लग रहे हैं। कभी आज डेली देखते हैं, आज 5 घोषणाएं आ रही हैं, आज 7 घोषणाएं। एक घोषणा से ऑल हरियाणा आपके गीत गाएगा। भविष्य में सीएम दोबारा सैनी आए। बस ये मेरी आपसे प्रार्थना है, ये न्यूज़ सैनी साहब के पास पहुंचनी चाहिए, मुख्यमंत्री के पास पहुंचनी चाहिए। धन्यवाद जी।